मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से जहां एक शिकारी हिरण का शिकार करने ही वाला होता है। तभी उसका निशाना चूक जाता है। उस आदमी का कुत्ता जिसका नाम टाइटस है हिरण का पीछा करते करते घने जंगल में चला जाता है। वह आदमी भी अपने कुत्ते का पीछा करते करते जंगल में आ जाता है। वह देखता है कि उसका कुत्ता स्टैचू की तरह खड़ा है। पास में ही एक गोल्डन बॉक्स पड़ा होता है। आदमी उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी उसका कुत्ता उस पर जानलेवा हमला करता है। दरअसल उस कुत्ते के अंदर शैतान की आत्मा आ गई होती है जो उस गोल्डन डिब्बे के खुलने से आजाद हो गई। गैब्रियल को ना चाहते हुए भी अपने कुत्ते को मारना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं आदमी अपने घर पहुंचते ही अपनी वाइफ और अपने बेटे को मार देता है। वह पड़ोसी के घर में घुसकर उन पर भी हमला करके कुछ लोगों को मार देता है। तभी उस घर का मालिक मार्कस गैब्रियल को भी मार देता है। गैब्रियल वही आदमी है जो शिकार करने जंगल में गया था। जैसे ही गैब्रियल मरता है उसके अंदर से शैतान निकलकर मार्कस की बॉडी में आ जाता है और वह अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को मार देता है। अगले सीन में एक बार में एक कपल को दिखाया जाता है जो लड़की के ना चाहते हुए भी लड़का उससे डांस करने के लिए फोर्स करता है। वो लड़की बार में ही बैठे हुए वुडली नाम के एक आदमी से फ्लर्ट करने लगती है जिससे वो लड़का वुडली से बदतमीजी करने लगता है। इस पर वुडली उसको सबक सिखा देता है और लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि वुडली रेडियो पर एक खबर सुनता है कि शहर में पिछले कई दिनों से कई हत्या की वारदातें हुई हैं। पुलिस का मानना है कि ये हत्याएं आपस में जुड़ी हैं। इसके बाद एवेलिन को दिखाया जाता है जो कि एक एफबीआई एजेंट है। उसे शहर में मर्डर की इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा गया है। वह शेरिफ से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। दरअसल वह शेरिफ को पहले से ही जानती थी। शेरिफ बताता है कि इन सभी मर्डर्स में एक चीज कॉमन है कि हर कातिल ने पिछले कातिल को मारा है। तभी वुडली भी स्टेशन आ जाता है और कहता है कि ये शहर एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और वह उनकी मदद करने आया है। वह बताता है कि यह कोई डोमेस्टिक टेररिज्म का केस नहीं है। वह बताता है कि मर्डर एक डेमन कर रहा है। शेरिफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। वह एवेलिन को बताता है कि जिस किसी के अंदर यह डेमन होगा उसकी आंखें पूरी काली हो जाएंगी। एवेलिन और शेरिफ उस घर में जाते हैं जहां मर्डर हुआ था। उन्हें पता चलता है कि इस मर्डर की एक गवाह भी है और वह हॉस्पिटल में है। एवेलिन उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है। औरत बताती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। तभी मार्कस आता है और उसकी बेटी मैथिनी को मार देता है। डैनियल अपनी वाइफ को घर में कहीं छुपाकर मार्कस को मार देता है। जैसे ही डैनियल मार्कस को मारता है उसकी आंखें एकदम काली होती हैं और वह अपने बेटे को भी मार देता है जैसा कि वुडली ने बताया था। औरत की बात सुनकर एवेलिन को वुडली की बातों पर भरोसा होने लगता है। एवेलिन वुडली को लॉकअप से बाहर निकालती है और उसे खाना खिलाती है। वुडली बताता है कि ये डेमन बहुत ही यूनिक है। वह बताता है कि जब वह 10 साल का था तब वह अपने पिता के साथ एक शहर में गया था जहां लगभग 2 दिनों में ही डेमन ने पूरे शहर के लोगों को खत्म कर दिया था। उस डेमन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वह मरने के बाद शरीर बदलता था। जैसे ही कोई उसे मारता वह मरने वाले के शरीर में आ जाता था। वुडली बताता है कि उसके पिता ने जहर पिया और फिर उस डेमन को मार दिया जिससे उसके पिता के मरने के बाद डेमन के पास जाने के लिए कोई शरीर नहीं था। अब वुडली ने उसे कैद कर लिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है और एवेलिन पूछती है कि डेमन फिर से आजाद कैसे हुआ। वुडली बताता है कि वह डेमन को लेकर एक प्लेन से जा रहा था। तभी जंगल में उसका प्लेन क्रैश हो गया। इससे वह तो बच गया पर जिस बॉक्स में डेमन था वह कहीं खो गया। यह वही बॉक्स था जो कहानी की शुरुआत में गैब्रियल को मिला था। वुडली शेरिफ से कहता है कि शहर में एक मीटिंग रखो और सबको इस डेमन के बारे में इन्फॉर्म कर दो। एवेलिन और वुडली कातिल का पता लगाने निकल पड़ते हैं। जंगल में उनकी गाड़ी बंद होती है। तभी वुडली को जंगल में कोई दिखाई पड़ता है। वुडली एवेलिन को गाड़ी में रहने के लिए कहता है और खुद जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक वो मर्डरर जिसके अंदर डेमन है एवेलिन पर हमला करता है। इससे पहले वो एवेलिन को मारता वुडली उसे बचा लेता है पर वुडली जख्मी हो जाता है। एवेलिन बताती है कि उसने उसकी आंखों में घने बादल देखा, चमकती हुई बिजलियां और बहुत से लोगों को चिल्लाते हुए देखा। वहीं वुडली एवेलिन की पीठ पर कुछ निशान देखता है और अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उससे एवेलिन की डिटेल्स मांगता है। दरअसल वुडली को शक हो गया था कि क्यों डेमन ने उसे नहीं मारा।
वह खुद एवेलिन के हाथों क्यों मरना चाहता था। तभी वह देखता है कि एवेलिन वहीं पर घूम रही थी। वुडली के पूछने पर एवेलिन बताती है उसका बचपन यहीं पर बीता है, लेकिन लोगों का मानना था कि यह जगह शापित है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ा। वुडली एवेलिन से कहता है कि उसकी पीठ पर कुछ ऐसे निशान हैं जिनसे यह साबित होता है कि वह एंजल और इंसान की संतान है। वुडली बताता है कि अगर यह बात सच है तो डेमन तुम्हारे हाथों मरना चाहता है कि जिससे वह तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके अपनी तरह हजारों डेमन्स को धरती पर बुला सके। अगले दिन शहर में शेरिफ मीटिंग रखता है। उसे कोई सीरियस नहीं लेता, यहाँ तक कि कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। वुडली सबको कंट्रोल करता है। तभी वहां पर डेमन अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद करके सबको मारने लगता है। डेमन एक के मरने के बाद दूसरे आदमी के शरीर में आ जाता है। वह एक बुढ़िया के अंदर चला जाता है। तभी बुढ़िया ऊपर से नीचे कूद जाती है। उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है, जिससे कि डेमन ट्रक ड्राइवर के अंदर आ जाता है। ट्रक ड्राइवर सैकड़ों आदमियों को कुचलकर मार देता है। यहाँ पर वुडली डेमन को पकड़ने में नाकामयाब रहता है। वहीं शहर से थोड़ी दूर दो बच्चियां अपने घर में अपने पिता का इंतजार कर रही थीं। तभी उन्हें घर के बाहर वहीं डेमन दिखता है। वह घर के अंदर आ जाता है और उन बच्चियों पर हमला कर देता है। तभी उन बच्चियों का पिता फादर को ढूंढते हुए चर्च के पास आता है और वह वुडली से मिलता है और अपनी बच्चियों के बारे में बताता है। वुडली को शक हो जाता है कि हो न हो उनके अंदर वही डीमन है, और ऐसा ही होता है। वुडली कहता है कि तुम्हारी बेटी को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपनी बच्ची के साथ खुद को भी मारना होगा। वह आदमी मान लेता है और जहर पी लेता है। इससे पहले वह अपनी बेटी को मारता एफबीआई की टीम यहाँ पर आ जाती है, जिससे वह बच्ची जिसके अंदर डीमन था आज़ाद हो जाती है और सब पर हमला कर देती है। एवेलिन, वुडली और एफबीआई का एक एजेंट जिसका नाम पियर्स है वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। निकलते वक्त एजेंट पियर्स ने एक दूसरे एजेंट जिसके अंदर डेमन था उसे मार दिया था। जैसे ही वह मरता है, डेमन एजेंट पियर्स के अंदर आ जाता है। वुडली उसे कैद कर लेता है। तभी फादर आकर एजेंट पियर्स को छुड़ा देते हैं, जिससे वह सबको मारने की कोशिश करता है। डेमन फादर के अंदर चला जाता है और वुडली को मारने की कोशिश करता है। तभी एवेलिन उसे मार देती है। जैसे ही डेमन एवेलिन के अंदर आता है, वो हवा में उड़ने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। पर डेमन को मारने से पहले उसने ग्रेनेड का पिन निकाल कर अपने पॉकेट में रख लिया था। उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एवेलिन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वुडली डेमन को एक डिब्बे में कैद कर समुद्र की गहराइयों में दफन कर देता है।